जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक जो है अफवाहों का नियम। अफवाहों का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अफवाहों का आज नियम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अफवाहों के शब्द का जो अर्थ क्या होता है। ये जर्मन भाषा का क्या जर्मन भाषा का जो शब्द है अफवाह, इसका अर्थ होता है रचना करना। क्या रचना करना? रचना करना या निर्माण करना, रचना करना, ठीक है। इस प्रकार से रचना करना होता है। अफवाह नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा होती हैं और कक्षाओं के जो बीच में जो उपकोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। इस उसके बेस पर उन्होंने एक परिभाषा दी। उसको परिभाषा को आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने परिभाषा दी थी, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। मतलब उन्होंने बताया था विभिन्न वो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपकोषों में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपकोष में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, मतलब बढ़ते बढ़ते ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बताया एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने इसी प्रकार से अपने एक चार्ट में बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर किस ऊर्जा स्तर में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो कोई एटम है, ये नाभिक हो गया, ये क्या हो गए? उपकोष हो गए। क्या हो गए? उपकोष हो गए। उन्होंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था, ठीक है। तो आइए उनके देख लेते हैं इसी को। उन्होंने बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऊर्जा स्तर, मतलब कम एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल वाले उपकोष में प्रवेश करेगा, ठीक है। पहले लो एनर्जी वाले, फिर उससे हाई मतलब 2s, फिर उससे हाई 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इसी प्रकार से उन्होंने बताया था कि एक ऊर्जा स्तर से, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोष में प्रवेश करेगा। एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर में मतलब एक से आगे बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है। पहले लो एनर्जी लेवल वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करेगा, फिर उससे अधिक एनर्जी वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करेगा। तो अब आपको बता दें कि जो डी संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बताएंगे, उसी में हम आपको बताएंगे कौन से कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी में बता देंगे वैलेंसी, ठीक है। मान लो कोई एलिमेंट है मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आप बताओ कितना होता है? कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ज़्यादा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह के नियम से ना करते हुए, अफवाह का नियम जो है लंबा हो जाता है, मतलब ऐसे 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6 और 3s2, 3s2, 3s2। ये बाह्यतम कोष होता है और इनर कोष होता है। क्या? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष क्या है? सबसे आखिरी जो होता है वो बाह्यतम कोष कहते हैं। बाह्यतम कोष को छोड़कर ये बाह्यतम कोष हो गया। इसको छोड़कर अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, अंदर वाले उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सबको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन में ही, मान लो कोर इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 है, यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। तो यहीं पर यदि 1, 2, 3, 4 कोर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हैं तो उनकी बैलेंसी भी कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 होगी। मतलब 1 है तो 1 होगी बैलेंसी, 2 है तो 2 होगी बैलेंसी, 3 है तो 3 बैलेंसी होगी, 4 है तो 4 होगी बैलेंसी। लेकिन अगर 5 हो, कोर इलेक्ट्रॉन में कितने हो? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने? 5 आ जाए, तो क्या करोगे?
तो 5 वैलेंसी नहीं होगी। कितनी होगी? 5 नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन में कितने आ जाए? 5 अगर आ जाए, कितने आ जाए? 5 5 आ जाए तो 5 वैलेंसी नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगी वैलेंसी कितनी? तो वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 से हम घटाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन को हम 8 से घटाएंगे। घटाएंगे कब? 4 के बाद। 4 के बाद 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तब घटाएंगे। 4 से 4 हैं, 3 है, 2 हैं, तो वही वैलेंसी होगी। कोर इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। यदि उसमें 5, 6, 7, 8 कोर इलेक्ट्रॉन हो जाए तब घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम 5 मान लो किसी भी एलिमेंट में जो कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 5 है, तो हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे? 8 माइनस 5 करेंगे। 8 माइनस 5 करेंगे, कितने निकलेंगे? 3। तो वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी वैलेंसी? 3 होगी। 3 वैलेंसी होगी। इसी प्रकार से अगर किसी भी एलिमेंट में यदि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो, कितनी? 6 हो, तो क्या करेंगे? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 निकालेंगे तो वैलेंसी कितने निकलेगी? 2 वैलेंसी निकलेगी। कितनी निकलेगी? 2 वैलेंसी निकलेगी। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। कितनी? 7 है। तो हम क्या करेंगे? 7 है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। किससे? 8 से घटाएंगे। हमने बताया आपको 4 तक है तब तो वही तो वैलेंसी हो जाएगी। कोर इलेक्ट्रॉन की ही संख्या की ही वैलेंसी मानी जाती है। लेकिन 5, 6, 7 होने पर उसको हम 8 से घटाते हैं। घटाने पर हमको कितने मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 मिलेगा तो कितनी वैलेंसी हो गई? 1 वैलेंसी हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लोरीन एलिमेंट है, हम आपको निकाल के ही दिखा देते हैं वैलेंसी। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का हम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे? 2, 8, 7, 2, 8, 7, ये क्या हो गए? 2 और 8 क्या हो गए? ये हो गए क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? संयोजी। ये जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यदि उस कोर इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वही उनकी वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती? वही वैलेंसी हो जाती। इसमें तो 7 हैं तो क्या करेंगे? 7 हैं तो हम घटाएंगे। 7, 8 माइनस 7, हम 8 से घटाते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए किससे घटाते हैं? 8 से घटाते हैं। घटाएंगे तो कितनी वैलेंसी मिलेगी? 1। 8 माइनस 7। तो इस प्रकार से आप समझे वैलेंसी है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।